नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो कुलविंदर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और श्रोताओं, आपको हम ये बता दें कि आज का जो स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम है ये खास कार्यक्रम है। हेलो कुलविंदर जी, जब तक वो जुड़ रहे हैं हम बात करते हैं। श्रोताओं, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ और हमारा आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम कुछ खास है क्योंकि इसमें हमने एक आकाशवाणी से नई शुरुआत करी थी। तो इसमें हम आज आपको ओलंपिक क्विज का जो सफरनामा था टोक्यो ओलंपिक का में इसके बारे में बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हमारे खिलाड़ियों ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। इस बार का ओलंपिक कई मायनों में खास रहा है। भारतीय जाबाजों ने साबित किया कि अब उससे टक्कर लेना आसान नहीं है और विरोधियों को कड़ी चुनौती दी। कहते हैं कि हर चैंपियन के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और उसके साथ तमाम देशवासियों की दुआएं और शुभकामनाएं होती हैं ताकि वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इस बार ओलंपिक से काफी पहले आकाशवाणी समाचार ने इसमें हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और उनकी तैयारियों को लेकर अपने श्रोताओं को जानकारी दी। खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए उनके परिवारजनों, उनके कोचेस और अलग अलग क्षेत्रों से शुभकामना संदेश उन तक पहुंचाए गए। इसी कड़ी में आकाशवाणी ने ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ एक अनूठी पहल की। इसमें हमने ओलंपिक से जुड़े सवालों को पूछा। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से हुआ। हमने क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया। इसके साथ ही एक और हमने पहल की। हमने हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर उनकी फोटो के साथ इसे फ्लैश भी किया। विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी गई। इसमें हमारे ऑफिशियल पार्टनर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने विजेताओं को ओलंपिक जर्सी उन तक पहुंचाई। इस क्विज की शुरुआत 1 जुलाई से हुई और इसमें बढ़ चढ़कर श्रोताओं ने हिस्सा लिया। पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजे और खास बात यह थी कि इन ईमेल्स में न सिर्फ श्रोताओं ने क्विज का जवाब दिया बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामना संदेश भी दिए। हमारे ओलंपिक क्विज के पहले विजेता की अगर हम बात करें तो वो बने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की सुमेन मंडल। और श्रोताओं, खास बात ये थी कि सुमेन का जन्मदिन भी उसी दिन था। क्विज का विनर बनने की खुशी ने उनके जन्मदिन को खास बना दिया। सुमिन ने ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं कुछ इस तरह दी। मैं सबसे पहले आकाशवाणी और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को धन्यवाद जानना चाहता हूँ। टोक्यो ओलंपिक से पहले इतनी सुंदर ओलंपिक क्विज आयोजन करने के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज मेरी बर्थडे है और इस बर्थडे में स्पोर्ट्स स्कैन में क्विज जीतना और आकाशवाणी से बात करना अब तक की मेरी बर्थडे की सबसे अच्छे गिफ्ट है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जब क्लास 11-12 में था तब से आज तक मैं रोज शाम स्पोर्ट्स स्कैन सुनता हूँ। स्पोर्ट्स न्यूज जानना मेरी एक हॉबी है। अंत में ये बोलना चाहता हूँ, मैं टोक्यो ओलंपिक में हमारा देश का एथलीट जरूर पोडियम फिनिश करेंगे और हमारा देश का नाम रोशन करेगी। थैंक यू। तीर की तरह तू चल, चूके न निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। जी हाँ, ये जो शुभकामनाएं थीं, ये जो संदेश थे, ये जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे थे हिस्सा लेने, उस समय तमाम देश से दूर दूर से श्रोता हमें दे रहे थे। और इस बीच कुलविंदर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। कुलविंदर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ, आपको भी और सभी सुनने वालों को भी। और कुलविंदर, आप भी पूरे ओलंपिक के दौरान और उससे पहले जब तैयारियां
अपने शबाब पर थी, पुरजोर तैयारी कर रहे थे खिलाड़ी, उस समय भी आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और आपने हमारे ओलंपिक क्विज को बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप आकाशवाणी के इस इनिशिएटिव को क्या कुछ कहेंगे? मैं कहता हूँ ये बहुत एक खास प्रोग्राम रहा और मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा हुआ और श्रोताओं ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली क्विज के विजेता, उस दिन उनका जन्मदिन, पश्चिम बंगाल से वो बोल रहे हैं और उन्होंने क्या अभिव्यक्ति दी और क्या शुभकामनाएं दी भारतीय दल को। मैं समझता हूं कि बंगाल हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां जहां से साउथ से बहुत विजेता निकले, जिसने भी यहाँ पर एज ए विजेता बनकर और जब अपनी आवाज, अपना इंटरव्यू उन्होंने आकाशवाणी के इस पोडियम के ऊपर सुना तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम आकाशवाणी के या न्यूज सेक्शन के इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहे बल्कि हम ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इतनी उनको खुशी होती थी और मैं समझता हूं कि अगर किसी को प्राइज मिलता था, उसका नाम घोषित होता था, उसका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया जाता था तो आसपास के 10 गांवों के लोग अगले दिन से उसके साथ जुड़ जाते थे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा सफल प्रयास, और आकाशवाणी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे प्रयास आगे भी करता रहेगा। मैं समझता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों श्रोता हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे जब जब भी ऐसा आयोजन होगा। सिद्धार्थ जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम कुछ और विजेताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भिलाई के रहने वाले श्यांश खरडे ने क्विज के विजेता बनने पर कहा कि आकाशवाणी समाचार से श्यांश ने क्या कुछ कहा। उन्होंने पहले तो आभार व्यक्त किया और एक खास बात ये कही कि उस दिन रवाना होने वाली ओलंपिक टीम जो है वो उस समय टोक्यो जा रही थी और उन्होंने कुछ जो शुभकामनाएं दी कुछ इस अंदाज में दी। मैं ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस क्विज का विजेता चयनित किया। खिलाड़ियों को यह कहना चाहता हूं कि आज जब वे रवाना हो रहे हैं तो वे एक खिलाड़ी के तौर पे जा रहे हैं, परंतु जब वे वापिस आएंगे तो वे जरूर एक चैंपियन के रूप में आएंगे। साथ ही खिलाड़ी कभी ये न सोचे कि वे स्टेडियम में अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ पूरा देश है, 130 करोड़ भारतीय साथ खड़े हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जरूर इतिहास रचा जाएगा। जय हिंद। कुलविंदर, अगर आप देखेंगे कि श्यांश की जो बातें थी वो जिसे कहते हैं ना कि डायरेक्ट दिल से हम बोलते हैं, और जब देश सर्वोपरि होता है, जब आप इस तरह की बातें करते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म से, तो उनके संदेश में और वाकई में जो उन्होंने कहा वैसा हमारी टीम ने कर दिखाया और सबसे ज्यादा अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो किया, सबसे ज्यादा पदक जीते और इतिहास रच दिया। देखिए सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने केवल शाम को जो हमारा 7:20 पे प्रोग्राम आता है न्यूज सर्विसेज डिवीजन का, उसी में भाग नहीं लिया। अगले दिन सुबह 3-3, 4-4 बजे उठकर उन्होंने खेलों को देखा है। स्टेडियम में दर्शक नहीं थे लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को पता था कि करोड़ों लोग सुबह जागकर हमें देख रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू वो उनके साथ जुड़े हुए थे। तो मैं समझता हूं कि हौसला बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात, जब भारत कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हॉकी में खेल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह उठकर टेलीविजन पर वो मैच देखा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? टीम जैसे जीतती गई या हारती गई, जो भी रहा, उन्होंने तुरंत खिलाड़ियों से वहीं स्टेडियम में बात करी। तो ये प्रेरणादायक जो बड़े लोगों की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से या दूसरे खेल मंत्री की तरफ से जो शब्द मिलते हैं, उससे हौसला बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ के शुभकामनाएं दी गई एक हमारे श्रोता के द्वारा, जी बिल्कुल, अगली बार आप करके देखिए, इसमें आपको तो बाढ़ आपका ये मैं कहता हूँ स्क्रैप कर जाएगा, जिसपे आपको ईमेल मिलती है, जिसके आपको बिल्कुल। अगर हम ये बताएं आपको कुलविंदर की, जैसे ही हमारे ईमेल पर लगातार लोगों के जवाब, और अभी जबकि आज ये क्विज नहीं हो रहा है तब भी बहुत सारे श्रोता जो है हमें अपने अपने संदेश दे रहे हैं, हमें लिखते हैं इसके बारे में। और चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पे मनप्रीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वो किसका विनर बने तो उन्होंने उस समय क्या बताया था, हमें आइए सुनते हैं। मुझे आज ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता ओलंपिक क्विज जीतकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इस प्रतियोगिता के लिए ऑल इंडिया रेडियो और स्पोर्ट्स स्कैन को धन्यवाद देना चाहता हूं। नियमित श्रोता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो हमें बहुत ही सटीक, ज्ञानवर्धक और कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही मैं स्पोर्ट्स स्कैन को भी शुभकामनाएं देता हूं, जो कि खेल जगत में श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं टोक्यो ओलंपिक्स जा रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं।
जी हाँ, ये शुभकामना थी जम्मू कश्मीर से और मनप्रीत जी ने जो है अपना दिल, जिसे कहते हैं ना कि अपना दिल दिखाया, पूरी तरह से जुड़े रहे। हालांकि अगर हम ये कहें कि उसके पास में पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में लुधियाना के डॉक्टर राकेश कुमार गर्ग को जब हमने बताया कि वो बन चुके हैं आकाशवाणी क्विज के विनर, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Feeling very happy to win today's Olympic quiz. I'm a regular listener of All India Radio. रेडियो में टीवी की तरह की जगह बैठना नहीं पड़ता और आप रेडियो सुनते सुनते और भी आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर और उन्हीं में से एक स्पोर्ट्स कैन भी है। इट्स ए वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम एंड आई विश ऑल प्लेयर्स टू विन मेडल्स एंड मेक द कंट्री प्राउड। इसके बाद अब हम रुख करेंगे दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का, जहां से विप्रदीप बंदोपाध्याय ने तो हमें रोज ईमेल भेजा और क्विज का सही उत्तर भी दिया, लेकिन आखिर वो दिन भी आया जब उनका जवाब सबसे पहले मिला। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विप्रदीप ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे बंगाल की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। ऑल इंडिया रेडियो का स्पोर्ट्स कैन क्विज प्रोग्राम में विजेता बनने में मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ, यही आशा भी करता हूँ, इंडिया टीम इस बार मैक्सिमम मेडल जीत के आए। इस बार हमारे गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर जी खुद इतने अच्छी तरह से पूरा इंडिया टीम को मोटिवेट किया, तो ये तो श्योर है कि इस बार मैक्सिमम मेडल जीत के ये लोग आएंगे। इस क्विज में हर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खास बात यहाँ पे कुलविंदर एक ये भी आपको बता दें कि चाहे वो कोरोना वॉरियर जो हैं, इस समय हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी संख्या में इस क्विज में भाग लिया है और गोरखपुर में रहने वाले जिला अस्पताल के जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा हैं, उन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब भेजा था और आज हमने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं वन ऑफ द लकीस्ट विनर ऑफ स्पोर्ट्स कैन ओलंपिक क्विज रहा हूँ, जो कि एक ऑल इंडिया रेडियो की बहुत अच्छी पहल थी। हम लोग ने पूरे सीजन में, पूरे ओलंपिक पीरियड में बहुत चाव से ये प्रोग्राम को सुना और एंजॉय किया। खास बात ये रही कि इसमें प्रत्येक प्लेयर के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी जाती थी, उसके परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, उसके क्या ओलंपिक में प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती थी और सारे इवेंट्स जो पर डे होते थे उसमें एक्सपर्ट से जो एक्सपर्ट कमेंट आते थे, जो डिस्कशन होता था, उससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती थी और हम लोगों ने काफी एंजॉय किया पूरे सीजन को। और इस पहल के लिए ऑल इंडिया रेडियो को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसे प्रोग्राम आते रहने चाहिए। थैंक यू वंस अगेन ऑल इंडिया रेडियो, थैंक्स अ लॉट। और इसके साथ ही अनिल ने हमें ये भी मैसेज भेजा है कि जो उन्हें जर्सी मिली है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, उसे वो हमेशा बहुत प्रीशियस मानते हैं और बोला है कि हम इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। और ये तो बात थी कि देश के हर एक कोने से लोगों ने हिस्सा लिया इस क्विज में। दक्षिण भारत में अगर हम चलें तो वहां पे तिरुवनंतपुरम केरल के मोहम्मद शमीम एस ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे केरल की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। Thank you very much for selecting me as a winner of Olympic quiz. Last 40 years, I am a regular listener of All India Radio programs. Your programs give me updated information about everything about India and sports world. I wish all the best to Indian athletes waiting for your great performance. और इस क्विज की एक खास बात श्रोताओं ये भी रही कि इसमें न सिर्फ बड़ों ने हिस्सा लिया, बल्कि इसमें छोटे बच्चों ने भी विनर बनकर बड़ों को पीछे छोड़ दिया। कोलकाता की 8वीं कक्षा की छात्रा बांधली चक्रवर्ती हमारी क्विज की विनर बनी और उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हमारा आभार व्यक्त किया और साथ ही रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को शुभकामनाएं कुछ अपने ही अंदाज में दी। आइए सुनते हैं। I am very excited to learn that I have stood first in the Olympic quiz of Sports Can. I am very, very happy. I am a regular listener of AIR. I am very much interested in all the sports program broadcast from AIR. The sports program broadcast in AIR is very much interesting for me. I am proud of the silver medal winner Mirabai Chanu and cheer for all the participants of Olympic 2020. कुलविंदर, अगर हम देखें तो बड़े बच्चे भी किसी से कम नहीं थे, क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, रेडियो के साथ लोगों का जो प्यार लगाव रहता है वो और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं उसको बराबरी कर पाता। मुझे याद है 1981 से 85 तक मैं खेल गतिविधियां चलाता था, तब पोस्ट कार्ड पे आते थे
और आंसर खेल गतिविधि में ऐसे ही क्विज की जाती थी और लोगों में कंपटीशन रहता था। लोग इकट्ठे पोस्ट कार्ड खरीद के रखते थे कि हमें उसका जवाब देना है। तो रेडियो, पहले कहते थे कि रेडियो है, टेलीविजन आएगा, रेडियो खत्म हो जाएगा। रेडियो आज भी उसी जगह पर है, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन। और खासतौर पर न्यूज सर्विस डिवीजन ने जो प्रयास किया, इसका कोई मुकाबला नहीं। ये हमेशा के लिए, आप इसको बंद नहीं कर सकते। अब आगे कोई भी वर्ल्ड कप आए, ओलंपिक आए, एशियन गेम्स आए, कॉमनवेल्थ गेम्स आए, ये करना ही पड़ेगा। लिसनर का इतना प्यार मिला है और यही कारण है कि पहले दिन में भारत ने मीराबाई चानू ने पदक जीता और आखिरी दिन में पदक जीता भारत ने 2। तो ये वही है कि भारत पहली बार टॉप 50 में आया। ये सब इन लिसनर्स की और खेल प्रेमियों की दुआएं थी। सिद्धार्थ जी। और असम में पश्चिमी लखीमपुर की रहने वाली परिशा ने ओलंपिक क्विज के बारे में क्या कुछ कहा आज, आइए सुनते हैं। टोक्यो, ओलंपिक्स और ऑल इंडिया रेडियो, ये तो त्रिवेणी संगम बन गया। सब कुछ मंगलमय हुआ। रोज सुबह शाम आपका ब्रॉडकास्ट सुनकर हमें ओलंपिक्स की पल पल की जानकारी मिली, लेकिन 2 दिनों से कुछ सूना सूना लग रहा है। टीम इंडिया की टी शर्ट भेजने के लिए ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद कहती हूँ। मैं रोज उसे पहनकर बैडमिंटन खेलती हूँ। टी शर्ट पहनकर ऐसा लगता है कि मैं इंडियन टीम के बीच हूँ। आपने मेरे विचारों को रेडियो पर प्रसारण किया और मेरी जीत ट्वीट भी की। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे खिलाड़ियों ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन किया, उससे हमारे देश का नाम और उज्जवल हुआ। सारे खिलाड़ियों को मैं बधाई देती हूँ। लवलीना बा, आपने तो हमारे असम का नाम रोशन कर दिया। आप पर हम सभी को गर्व है। हमें विश्वास है आप पेरिस से गोल्ड लाएंगी। सारे खिलाड़ियों को बधाई और धन्यवाद के साथ मैं यही कामना करती हूँ कि इस बार 7 मेडल आए हैं, अगली बार 70 आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको पता है परिशा क्लास 8 में पढ़ती हैं, 8 क्लास की बच्ची। और कुलविंदर, आप देख रहे हैं कि क्या उनकी आवाज है, क्या सोच है, और इतनी बड़ी बात। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसने कहा एक त्रिवेणी बना दिया आकाशवाणी ने इसको। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी को धन्यवाद सब लोग इसलिए दे रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह से यूज किया जाता है, वो इस बार न्यूज सर्विस डिवीजन ने बताया। तो मैं समझता हूं कि अब आगे लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी। लोग तो अभी से कहने लग गए कि ये लव इन टोक्यो फिल्म खत्म हो गई है, अब एन इवनिंग इन पेरिस पर ध्यान देना होगा। 3 साल के बाद पेरिस ओलंपिक है और वहां मैं समझता हूं कि जैसा ये 7 पदक आए, फर्स्ट टाइम टॉप 50 में आया, अगली बार भारत दोहरे अंकों में पहुंचेगा। चाहे वो 15 से 20 के बीच में पदक हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये पदकों की संख्या बढ़ती रहेगी। और जो 31 दिन का हमारा ये सफर था, इस सफर के जो आखिरी विनर थे वो नॉर्थ ईस्ट में शिलांग के मेघालय के सोनू प्रियदर्शी थे। आइए सुनते हैं वो क्या कहे, उन्होंने क्या कहा। मैं ऑल इंडिया रेडियो बहुत सालों से सुन रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो के सारे कार्यक्रम शामिल है हमारे नियमित के कार्यक्रम के रूप में। उसमें से एक स्पोर्ट्स कैन भी है और मैं अपने तरफ से भारतीय ओलंपिक टीम को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और कामना भी करता हूँ कि वो अधिक से अधिक पदक जीत सके। चीयर फॉर इंडिया। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मेल अभी भी वो कर रहे हैं और हमसे जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम के बारे में हमें फीडबैक देते हैं, हमें बताते हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनका नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन सभी श्रोताओं का आकाशवाणी समाचार की ओर से हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और न सिर्फ ये क्विज था, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज थी जिससे आप ओलंपिक से सीधे जुड़े, ओलंपिक के बारे में नई नई बातें आपको पता चली। तो तमाम हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने हमें ईमेल किया, जो इस क्विज का हिस्सा बने, और आज की जो हमारी ये यात्रा थी, इस यात्रा से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि ऐसा बढ़िया माहौल तैयार किया आकाशवाणी न्यूज सर्विस डिवीजन और इस क्विज ने कि ओलंपिक के दौरान इंडिया इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच किसी को याद ही नहीं आया और वो ड्रॉ हो गया। जी देखा तक नहीं, ना सुना। बिल्कुल, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और चर्चा करें। कुलविंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे लोगों की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनवाने के लिए। नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।